Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। 72 घंटे में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। सो लेट्स फाइंड आउट। ये ताल्लुकात रख सकता है आपकी निजी ज़िंदगी के साथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ, आपके जॉब के साथ, आपके फाइनेंसेस भी हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तभी भी आप देख सकते हैं फ्यूचर, ओके, ऑब्वियसली ऑफ योर हेल्थ, एवरीथिंग। सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो वी डू हैव द हर्मिट। हमारे पास है द मून। यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव 2 ऑफ कप्स। वी डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हायरोफेंट की एनर्जी, बढ़िया। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। 2 2 2 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 22 222 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, वी डू हैव एज जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और 9 18 दैट इज़ 9 2 2 2 222 इज़ देयर। 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये घटनाएं जो है 9 घंटे में भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। सो लेट्स सी। ओके, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं कुछ डिसीशन लूँ। शायद एक पार्टी अग्री करेंगे और दूसरा पार्टी उसको रिजेक्ट कर देंगे, और मैं एक का बात मानूँ तो दूसरे मुझसे खफा हो जाएंगे, और मैं दूसरे का मानूँ तो एक पार्टी मुझसे खफा हो जाएंगे। हो सकता है रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल मैटर्स। हो सकता है कि दुविधा इस प्रकार हो कि आप बाहर जाना चाहते हैं अपने काम के सिलसिले पर, लेकिन आपके फैमिली नहीं चाहते। वो चाहते आप वहीं पे अपना एरिया पे ही आप कोई जॉब ढूंढे और वहाँ पे आप अपना जॉब जो है वो करें। वो कतई नहीं चाहते कि आप बाहर जाएं। आप बाहर जाएंगे तो आपकी फैमिली जो है नाराज़ हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, अगर आप देख रहे हो कि बाहर से सबसे ज़्यादा आपके लिए मौके हैं, ठीक है, आपको शायद मिल भी गया होगा चांसेस टू वर्क विद पीपल आउटसाइड योर सिटी, स्टेट और कंट्री, जहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व है। फिर भी जैसे ना आप डिसीजन शायद लेने में हेजिटेट करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन आपके पिताजी या आपके दादाजी या आप अगर मेन हेड ऑफ द फैमिली है, जिसके लिए पूरी तरह से आपके परिवार आप ही के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, इन दैट केस you are going to take the decision alone. But in case of if you are not the head of the family, ठीक है, और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी वाइफ या आपकी हस्बैंड शायद आपको रोक टोक कर सकते हैं या आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करें। नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि रोमांटिक सिलसिला शुरू हो, ठीक है। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं, so maybe you will spend a very intimate and cozy and lovable moments with your partner, जो आपके पर्सन भी याद रखेंगे और आप भी याद रखोगे for ever. And I can also see like that expansion of your, you can say that
यस, अपग्रेडेशन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना चाहिए, टेक्निकली स्मार्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, तो उसके बारे में आप और स्टडी करेंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकता है, शायद आप कोई ऐसे इंसान के साथ आपका बातचीत होगा या ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी बातचीत होगी जहाँ पे वो लोग आपकी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए तैयार होंगे या आपको नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनका रूल्स रेगुलेशंस भी मानना पड़ेगा। बट मान के भी ऐसा नहीं है कि आप बेहद डिससेटिस्फाइड होंगे, नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जितना तक है उतना ही काफ़ी है। एंड आई कैन ऑल्सो सी, यू नो व्हाट, आपके मॉम, आपके डैड काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव मतलब आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका जो है इन्फ्लुएंस जम सकता है। मतलब यू विल लिसन टू व्हाट दे से, एक्चुअली वट एवर योर मॉम सेज एंड वट एवर योर डैड सेज, डेफिनेटली विल फॉलो देम। ठीक है, अगर आप जस्ट 18+ है, जस्ट 19 या 20 इस तरह से है, सो मुझे दिख रहा है बेस्ट गाइडेंस होता है ना, आपको अपने मम्मी पापा से ही मिलेगा एंड उनके बनाए हुए नक्शे कदम पर आप चलेंगे। हो सकता है कि दे आर योर आइडल, आप उन्हीं को अपना जो है मेंटोर मानते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उनके साथ तमाम एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाले हैं या जानने वाले हैं कि उन्होंने कैसे सिचुएशन को डील किया है, या ये कोई 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं अपने आपके लाइफ में, जो आपके मॉम एंड डैड जैसे ही है, हो सकता है मॉम एंड डैड नहीं हो, बट दूसरा कोई जिनको आप आदर्श मानते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे बोला जाता है ना कि मैया भी वो और पिताजी भी, उस तरह से मुझे दिख रहा है, पिता समान और माँ समान किसी व्यक्ति से आपको बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत रेमेडी भी मिल सकता है या गाइडेंस मिलेगा। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट मेंटल सेटिस्फेक्शन आपका होगा। आई कैन ऑल्सो सी लाइक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अच्छा मैं वहाँ पे जाके फंस तो नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाके फंस तो नहीं जाऊँगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपकी वहम हो सकती है कि आप फंस जाएंगे, और ये आप खुद ही फील कर रहे हैं कि आप ट्रैप्ड हैं। आप ट्रैप बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ऐसा लग सकता है अरे नहीं, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी वहम होगी, ये आप मान के चलना। एंड आई कैन सी लाइक दैट बहुत सारे लोग विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ये डिसीजन ज़रूर लेंगे कि फ़िलहाल मैं अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ या अपना जो है दिस वन रोमांटिक सिलसिला में थोड़े समय के लिए पॉज तो कर ही सकती हूँ या पॉज तो कर ही सकता हूँ, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज मेरे पास अभी भी टाइम है एंड आई कैन डू दैट। लेट मी फोकस ऑन माई करियर। हो सकता है कि आपके घर वाले बोले आप शादी के बारे में सोचो, ठीक है, अपने फ्यूचर बच्चे के बारे में सोचो, ये करो वो करो, तो हो सकता है कि आप ऐसा खुद से भी कहें नहीं अभी अब मुझे आपको कुछ नहीं करना है, यू विल बी फोकसिंग मोस्टली ऑन योर करियर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे एक किसान जो होता है वो हमेशा उसके माइंड पे ना ये चिंताएं ज़रूर रहती है कि फसल कैसा होगा, लोगों को खिलाएंगे कैसे, ज़मीन पर कितने फर्टिलिटी है, ठीक है, मौसम कैसा रहेगा, ये सब चीज़ उनके दिमाग पर होता है। प्लानिंग चलती रहती है, अगर ये नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव क्या है। एंड नाउअडेज फार्मर्स, यू नो व्हाट, दे आर सुपर्ब, लाइक बहुत ही ज़्यादा वो टैलेंटेड है एंड डेफिनेटली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं थ्रू यू कैन से मोबाइल फ़ोन्स एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट दे यूज़। इवन मशीन्स भी बहुत ज़्यादा मतलब धमाकेदार कुछ होता है उनका। सो आई डू थिंक सो दैट लाइक अ फार्मर हु थिंक्स अबाउट द क्रॉप्स, यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर लाइक दिस, ठीक है, और आप कोई नतीजे पे आ जाएंगे जो आप हेजिटेट कर रहे थे, बट आप डिसीजन ले ही लेंगे। कुछ लोगों के लिए हेजिटेशन सॉल्व हो जाएगा ड्यू टू योर मेंटर और काउंसलर और योर पेरेंट्स, कुछ लोगों के लिए आप खुद ही फैसला लेंगे
किसी को किसी के बारे में डार्क सीक्रेट्स पता चलेगा, बट दो सीक्रेट्स विल बी डार्क, दो सीक्रेट्स विल नॉट बी वाइट, दे विल बी डार्क ओनली। अभी आप बोलेंगे मैम वाइट सीक्रेट और डार्क सीक्रेट क्या है? वाइट सीक्रेट कुछ ऐसा हो सकता है कि यू नो व्हाट, लाइक कि वो अपने बारे में बहुत अच्छा है बट वो नहीं बताते हैं। सपोज अ पर्सन इज़ अ वेरी गुड सिंगर बट दैट पर्सन डज नॉट सिंग इन पब्लिक, पर उसके अंदर वो हुनर है पर वो किसी को नहीं बताते हैं कि मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से गाना गा सकता हूँ, ये गाना गा सकती हूँ। वो होता है एक वाइट सीक्रेट। डार्क सीक्रेट होता है रिगार्डिंग देयर कैरेक्टर, रिगार्डिंग देयर सीक्रेट अफेयर्स और रिलेशनशिप, और उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं जो पब्लिक में बोलने के लिए लायक नहीं है। अगर वो वाइट सीक्रेट बाहर आ जाता है तो बेहद खूबसूरत होता है वो। हाँ, आप गाना जानते हो तो गाना गा के सुनो, ये होता है, ठीक है। बट अगर डार्क सीक्रेट्स हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कतें होती हैं। सो आई डू थिंक सो दैट आप किसी का मतलब मे बी यू विल नो द डार्क सीक्रेट्स अबाउट एनी पर्सन, चाहे वो इंसान जो है जीवित हो या वो इंसान नहीं है। मे बी इट्स लाइक एनीथिंग लाइक जैसे सेलिब्रिटीज़ लाइक दैट, या आपके पार्टनर के कुछ ऐसा हो सकता है, या किसी के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में जान के आपको थोड़ा सा शॉकिंग तो लगेगा एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। फिर आप ऐसे दिमाग पे पाल मत लेना कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, वो मुझे क्या फंसा सकते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, नो। ओके, सो यहाँ से देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है। ओके, कार्ड्स आर वेरी मच थिक। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स? 1 2 3। छिन्नमस्ता, सहस्रारा विच इज द क्राउन चक्र, ग्रेट। यहाँ पे है बुद्धि, ग्रेट। अजना चक्र, ओके, दिस इज द थर्ड आई चक्र, और यहाँ पे आया है क्राउन चक्र, ऊपर से बुद्धि एंड छिन्नमस्ता। एंड छिन्नमस्ता इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ द डेक। छिन्नमस्ता में जब भी आता है तो मुझे मौका मिल जाता है माँ काली के बारे में कुछ बताना, आपको शेयर करना। एंड माँ काली वो होती है जो काला सच को, काला जो है सच, उसको हटा देती, काला को हटा के, ठीक है, वो सफ़ेदी के और हमें लेके जाती है रोशनी की तरह। सो मुझे इसलिए मैंने आपको कहा कि यस, यू कैन नो सम काइंड ऑफ डार्क सीक्रेट्स, और मे बी you can know about the natural phenomenon which can be considered as dark, या evil energies के बारे में, क्या होते हैं evil energies, कैसे वो हमारे इंसान के रूप में हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, उसके बारे में शायद आप जानेंगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक, आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि खुद को कुर्बान कर कर कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अगर ध्यान रखना चाहते हो, लोगों का ध्यान रखना चाहते हो, तो खुद का ध्यान आपको पहले रखना पड़ेगा। मेक योर सेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और आपको शायद हो सकता है कुछ जगह पे भी जाना पड़े जहाँ पे माँ काली की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है यू विल गो देयर टू सीक ब्लेसिंग्स, मे विल गो देयर। तंत्र मंत्र साधना, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुद्राएं मुझे दिख रहा है। मुद्राएं दो तरह यूज़ होते हैं, एक तो डांस फॉर्म में मुद्राएं यूज़ होते हैं, दूसरा मेडिटेशन के दौरान भी मुद्राएं यूज़ होते हैं। मुद्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप अपने जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स में आप मुद्राओं को यूज़ करें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको प्रेमोनिशंस होंगे, आपको झलक आ जाएगा, कुछ घटनाएं होने से पहले झलक आ जाता है, ठीक है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, यू कैन गेट टू नो दिस। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स।
सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया काम के सिलसिले पे आपको जाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया था शायद आपकी फैमिली राज़ी नहीं होंगे जाने के लिए, बट आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे ही जाने का। यहाँ पे कोई आपसे हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पे देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 एनिमल्स विच आई कैन सी इज वन इज़ द कैमल एंड द अदर वन इज़ द डियर। सो बेसिकली एक बहुत ही स्लो चलते हैं और दूसरा जो है बहुत फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भागना पड़े और कुछ लोगों के लिए आपको स्लो डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी डिसीजंस फास्ट अगर लिया जाए तो वो नतीजा बहुत भयानक भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस फील्ड सो डेफिनेटली विल गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए लवेबल रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया कोजी इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, मैसेजेस एक्सचेंज होंगे एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हिट द टारगेट कुछ लोगों के लिए। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट जैसे होता है ना लव बर्ड्स, आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू जेल विथ ईच अदर। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.